Good morning, student. I am Shilpi Agrawal, Assistant Professor of Vedanta PG Girls College. आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेशो एनालिसिस हम पढ़ेंगे. रेशो एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो फर्स्ट हम जो रेशो एनालिसिस पढ़ेंगे, तो फर्स्टली कि रेशो व्हाट्स द मीन ऑफ रेशो एनालिसिस. रेशो एनालिसिस इज ए पॉपुलर मेथड ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग information from financial statement. It helps in analyze the financial health and performance of a company. कि रेशो एनालिसिस जो होता है वो किसी भी कंपनी की हेल्थ और उसकी परफॉर्मेंस को बताता है. एक ऐसा टूल है, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग ए 1 ईयर, तो उनकी जो टर्म्स होती हैं, जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन होता है उसे वो एक्सप्लेन करता है. जो हम ये रेशो एनालिसिस लेते हैं, इसमें मोस्ट ऑफ हमारे जो होते हैं वो 4 टाइप ऑफ रेशोज होते हैं. लिक्विडिटी रेशो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, एक्टिविटी रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो. लिक्विडिटी रेशो जो फर्म की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को शो करते हैं. शॉर्ट टर्म जो हमारे पास एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज होती है, उनके बीच में जो रेशो होता है वो हमें लिक्विडिटी रेशो बताता है. कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो जिसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी ये हमारी जो कैपिटल होती है, कैपिटल इट मीन्स हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं, हमारी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं, हमारे जो प्रोप्राइटर्स फंड होते हैं, उनके बीच में रिलेशन बताता है. एक्टिविटी रेशो यानी जो फर्म में एक्टिविटीज होती है, जैसे सेल्स, परचेज, स्टॉक्स, डेटर्स, क्रेडिटर, उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम एक्टिविटी रेशो से काउंट करते हैं. दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशो. इसके नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज ए प्रॉफिटेबिलिटी यानी कंपनी की प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है. प्रॉफिट्स होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, उनकी कैलकुलेशन के लिए हम इस रेशो को देखते हैं. टोटल 4 टाइप ऑफ रेशो हैं. इस लेक्चर में हम 2 रेशो पढ़ेंगे, लिक्विडिटी रेशो एंड कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो. तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशो. व्हाट इज द लिक्विडिटी रेशो? जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को शो करता है, दैट्स रेशो इज लिक्विडिटी रेशो. इस लिक्विडिटी रेशो में 3 टाइप ऑफ रेशोज हमारे इंक्लूड होते हैं. फर्स्टली करंट रेशो, सेकंड क्विक और लिक्विड रेशो, थर्ड इज एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो. इन तीनों में एक चीज सेम है कि अपॉन में हमारा जो है वो करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज है. फर्स्ट का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. तो फर्स्टली हमारी करंट लाइबिलिटीज में हम किन को इंक्लूड करते हैं? तो करंट एसेट्स में हम इंक्लूड करते हैं हमारी जो भी करंट एसेट्स होती हैं, जिन्हें हम एक टाइम पीरियड में जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे डेटर्स, इन्वेंट्री, कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अदर लिक्विड एसेट्स, कि हम इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट आता है हमारा करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज यानी जिन्हें हम पे कर सकते हैं कैश में, और ये हमारी कन्वर्ट इनटू द कैश होती है शॉर्ट टर्म में. दैट इज क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एक्सेट्रा. ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला इससे क्लियर होता है. करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. क्वेश्चन में हमें जो करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज दी होती है उन्हें पुट करके हम अपना करंट रेशो कैलकुलेट करते हैं. सेकंड आता है हमारा क्विक और लिक्विड रेशो. क्विक और लिक्विड रेशो में, करंट रेशो में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज सेम होती हैं, सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लिक्विडिटी में डिफरेंस होता है. लिक्विडिटी यानी जो करंट एसेट से ज्यादा लिक्विड होती है. लिक्विड इट मींस कैश में जल्दी कन्वर्ट हो सकती हैं. तो करंट एसेट्स में ऐसी 2 टर्म्स होती हैं हमारी, 2 टर्म्स होती हैं इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिन्हें हम जब चाहे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. यानी और ज्यादा जो दूसरी टर्म्स हैं हमारी, जैसे कि डेटर्स है, कैश इक्विवेलेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, इनसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है इनको कैश में कन्वर्ट करने में. इसलिए हम अपनी करंट एसेट्स में से जब इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमें मिलती है लिक्विड एसेट्स. फिर हमारा थर्ड रेशो आता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो. एब्सोल्यूट मीन्स क्या हो गया कि बिल्कुल लिक्विड है, यानी बिल्कुल कैश में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो हमारी सिर्फ 3 ही टर्म्स होती हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल
सिक्योरिटीज। ये हमारी जो टर्म्स हैं जो हमारे काम आती हैं हमारे करंट रेशोज में, हमारे लिक्विडिटी रेशोज में, करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। सिर्फ हमारे 3 टाइप ऑफ लिक्विड रेशो ही हैं जो हमें स्टडी करने होते हैं एज ए लिक्विड रेशो में। दूसरा हमारा आता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, जिसे हम लीवरेज रेशो के नाम से भी जानते हैं। ये जो लीवरेज रेशो होते हैं ये किसी भी फर्म की फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि जो मेनली रिलेशन बताते हैं ये हमारे डेब्ट्स में और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमारे रिलेशन शो करते हैं। जैसे इसमें हमारे टोटल 6 टाइप ऑफ रेशोज आते हैं। फर्स्ट है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो के नाम से पता चल रहा है, यानी ये हमारे डेब्ट और इक्विटी के बीच में रिलेशन को शो कर रहा है। तो फर्स्टली इसका फॉर्मूला होगा डेब्ट अपॉन इक्विटी, या हम इसे दूसरे ही शब्दों में बोल सकते हैं आउटसाइडर्स फंड अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। डेब्ट को ही हम आउटसाइडर फंड बोलते हैं और इक्विटी को हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं। जैसे टोटल इक्विटी को हम शेयर होल्डर्स फंड, नेटवर्थ, प्रोप्राइटर्स फंड के नाम से भी जानते हैं। इनमें हमारी टोटल कैपिटल आती है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये हमारी इसमें इंक्लूड होती है। लेकिन इसमें से हम लेस करते हैं हमारी फिक्टिशियस एसेट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं। जनरली हमें पता नहीं होता फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है। ये भी एक टाइप होता है इंटेंजिबल एसेट्स का, बट इट इज नॉट ओनली द इंटेंजिबल एसेट्स, यानी इनका पूरा ट्रीटमेंट हम इंटेंजिबल एसेट्स की तरह नहीं करते हैं। ये ऐसी ऐसी एसेट्स होती हैं जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई तो जाती हैं, लेकिन इनकी वैल्यू उस ईयर से रिलेटेड नहीं होती है, यानी उनकी उस ओवर टाइम पूरी वैल्यू जो होती है वो एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड नहीं होती है, ना ही इनका कोई मार्केट वैल्यू होती है। इनको हम अपने अकाउंट्स के हिसाब से एक्यूरेट करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड के, जिनमें हमारे एग्जाम्पल पर आते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, जो एक्लुमेटिव लॉसेस होते हैं, और जो हमारे प्रमोशनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम इसके अंदर इंक्लूडेड करते हैं। इनकी कोई फेस वैल्यू नहीं होती है, कोई रियल वैल्यू नहीं होती है। यानी कि जब हम कैलकुलेट करते हैं आपका फिक्टिशियस एसेट्स को, तो हम इन चीज़ों को अगर कंपनी ने खर्चे किए हैं इन चीज़ों पर, तो उनको हम रिटर्न ऑफ करेंगे। ठीक है, तो हमारा डेब्ट इक्विटी में टोटल डेब्ट्स में हम किसको इंक्लूड करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आती है हमारे डिबेंचर्स, और जो हमने कोई भी लॉन्ग टर्म लोन लिया होगा उन्हें हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इंक्लूड करते हैं। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हमारे आते हैं क्रेडिटर्स, हमारे जो हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिए हैं वो सब हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। यानी जब हम टोटल डेब्ट्स की बात करेंगे तो चाहे हमारे करंट लाइबिलिटीज हो चाहे हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो, दोनों इंक्लूड होंगी। यानी डेब्ट्स है तो वो लोन ही इंक्लूड होंगे। और जब इक्विटी की बात करेंगे तो हमारा जो कैपिटल वाला पोर्शन होता है वो इसमें इंक्लूड होता है, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो था डेब्ट इक्विटी रेशियो, यही हमारा क्लियर होता है। जो भी टोटल डेब्ट्स होते हैं अपॉन टोटल इक्विटी हम उसे करते हैं। दूसरा आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। अभी हमने पढ़ा था कि इक्विटी या आउटसाइडर फंड को हम प्रोप्राइटर फंड भी कहते हैं। तो यानी ये रेशियो किसमें रिलेशन बताएगा, प्रोप्राइटर्स फंड में और टोटल एसेट्स में। प्रोप्राइटर्स फंड क्या हुआ, वही हो गया आपका वापस से प्रोप्राइटर्स फंड, जिसको ये आ गया आपका नाम प्रोप्राइटर्स फंड का, जिसमें आपके वही इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स होंगे और फिक्टिशियस एसेट्स आपकी लेस होंगी। फिर आती है टोटल एसेट्स क्या होती है। तो टोटल एसेट्स में भी हम फिक्टिशियस एसेट्स को लेस करते हैं क्योंकि वो हमारे इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो टोटल एसेट साइड में अभी हमने पढ़ा था ना कि हम किस तरह लिखते हैं इनको, फिक्टिशियस एसेट्स को टोटल एसेट्स की साइड में। अगर किसी बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट्स पॉइंट दे रखा है तो टोटल एसेट्स को टोटल करते समय और ये रेशो निकालते समय प्रोप्राइटरी रेशो हम टोटल एसेट्स में से फिक्टिशियस एसेट्स को लेस कर देंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स एसेट्स रेशो। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो रिलेशन बताएगा ये फिक्स एसेट्स का रिलेशन बताएगा। और किसके साथ बताएगा, लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ में बताएगा, क्योंकि फिक्स एसेट्स कहाँ से परचेज की जाती है, लॉन्ग टर्म
जो फंड्स होते हैं उनसे हम फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म फंड्स। जब हम लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जब बोरोइंग्स की बात करेंगे और फंड की बात करेंगे तो सारी चीजें हमारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट रेशियो आता है सॉल्वेंसी रेशियो या डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। तो डेब्ट टू टोटल एसेट्स यानी किन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है, डेब्ट के और टोटल एसेट्स के बीच में। अब टोटल डेब्ट और टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी सेम होती है, यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और आपके जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होंगी वो दोनों आएंगी और टोटल एसेट्स आएंगी इसमें। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है गियरिंग और कैपिटल गियरिंग रेशियो। हम सभी जानते हैं हमारे पास टू टाइप ऑफ कैपिटल होती है। टू टाइप इट मींस एक कैपिटल होती है जो फिक्स्ड में होती है, जैसे हमारे पास शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, डिबेंचर्स होते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं। जैसा कि हमने प्रोप्राइटरी रेशियो में देखा है, ये 4 तरह के होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अलावा हमारे पास होते हैं डिबेंचर्स, ये हमारे कैपिटल में इंक्लूड होते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल पे जो हम रिटर्न पे करते हैं वो कैसी होती है, वेरिएबल होती है, उसमें चेंज होते रहते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर ऐसे टर्म्स होते हैं जिन पर पहले से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है या रेट ऑफ डिविडेंड होती है वो फिक्स होती है, इसलिए इन दोनों पे जो हम रिटर्न पे करते हैं वो हमारी कैसी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल होती है। और इक्विटी शेयर्स पर और रिजर्व्स पर हम जो पे करते हैं वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो ये अपना थोड़ा मिस्टेक है, कॉस्ट आएगी यहाँ पे, तो वो होगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। तो हम जो कॉस्ट इस पर करेंगे, बियर करेंगे, वो फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल होगी जिसपे हम फिक्स्ड कॉस्ट पे कर रहे हैं, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स। और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में हम किसको इंक्लूड करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये इससे हमारा रेशो निकल कर आएगा कैपिटल गियरिंग, यानी जिसको हम कैपिटल को जो यूज कर रहे हैं उस पर कितना खर्चा, कितनी कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं, उसके लिए ये है। फिर है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिसे हम डेब्ट सर्विस रेशो और टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला है नेट इनकम बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि आपके पास जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो किससे पहले होना चाहिए, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले। और फिर इंटरेस्ट पेबल ऑन द लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में हमारे डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन आते हैं जिन पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये आपको वापस से दिखाया फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर जो आएगी, और वेरिएबल में हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस आपके इंक्लूड होते हैं। फिर हमारा अगला आता है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो में हमारी नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगी। इससे पहले वाला जो हमारा रेशियो था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसमें किस में आ रही थी, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स थी, ये आफ्टर, यानी कि हमारे पेंडल अकाउंट में जो नेट इनकम आएगी उसे हम दिखाएंगे। उसके अलावा हम जो प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड पे कर रहे हैं उन दोनों के बीच में ये रेशियो हमारा रिलेशन बताएगा। फिर है कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो, यानी जो भी आपका कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो यानी कितना कैश आ रहा है आपके पास में, उसको बिफोर टैक्स जो होगा इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स होगा उसमें हम अपने सिंकिंग फंड्स को अप्रोप्रिएट करेंगे जो भी हम डेब्ट पर दे रहे हैं बेटा, और फिर उसके में अपॉन में लिखेंगे 1 माइनस टैक्स रेट, जो भी टैक्स रेट पे की जा रही है। ये हमारे सारे कौन से रेशोज थे, ये हमारे थे सारे लीवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज। ठीक है, यहीं पर आपकी क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू।